मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। चकोरिया, बचवा हमको पता है इतनी छोटी उम्र में तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात करत है और बहुत बड़ी बड़ी बात सोचत है। अगर बचवा तो अभी ठीक छोटी है ना, 7 साल की तो है ना। अगर हमका इस उम्र में इतनी भूख लागत है, पूरे गांव को भूख लागत है, तो तुका भूख नहीं लागत है क्या बेटिया? हाँ माई, हमका तो गर्मा गर्म रोटी खाई के बहुत मन करता है। सच दीदी, तो को रोटी खाई की है? माई, तो दीदी के लिए बनाई दे रोटी और हमारे लिए भी। अरे सुनो, नहीं चुप। हम भाई बोले रहे कि हमका भूख लगी है, हम तो नाटक करे रहे। बंद करो इन नौटंकी। चलिए घर चलिए आप। विवान, हमने कहा घर चलो। बहुत हो तुम्हारा ही भूख हड़ताल। विवान, तुम्हें पता भी है कि तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारी मम्मी और हम कितने तकलीफ में हैं। चलो। नहीं, हम नहीं जाएंगे पापा। अगर आप चाहते हैं कि हम भूख हड़ताल खत्म कर ले, तो पहले बड़े पापा से कहिए कि इन सब बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने के लिए कमल नारायण जी के छोटे भाई अपने बेटे को लेने आए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि उनके बेटे ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया है। सर, क्या बच्चे जो चाहते हैं आपके भाई पूरा करेंगे? ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर। ऐसा है ना कि मामला हमारे घर का है, तो उन्हें जितना दूर रहो ना उतना अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। समझा? आप मीडिया के साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। ये क्या बदतमीजी हो रही है हमारे साथ? आप मीडिया की ताकत को नहीं जानते। आप सबन इनका माफ करी दो, ये अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हुई है। मनोहर, वापस चले जाओ मनोहर। इस सत्य की लड़ाई में आपसी रिश्ते और नाते कोई मायने नहीं रखते। मनोहर, तुम्हारे बेटे का सूखा हुआ चेहरा नजर आता है, लेकिन उसके साथ खड़े मासूम बच्चों के उतरे हुए चेहरे नजर नहीं आते। अगर तुम विवान को घर वापस ले जाना चाहते हो तो जाओ, हवेली में जाओ और अपने उस बड़के भैया को कह दो कि इन बच्चों का इनका अधिकार दिलवाए। बेटा विवान, चलिए घर चलिए।
नहीं पापा। आप किससे पूछकर बस्ती में गए थे? हमने चीख चीख कर यहाँ के लोगों से कहा है कि कोई बस्ती में नहीं जाएगा। फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई बस्ती में जाने की? जवाब दीजिए आप। चुप चुप। चिल्लाइए मत। हमें भी चिल्लाना आता है, समझे? और वहां ना हम अपने बच्चे को लेने गए थे जो वहां बस्ती में मर रहा है। और जानते हैं काहे? काहे कि आपने उन्हें धोखा दिया है, झूठ बोला है आपने उन लोगों से। अरे झूठे हैं आप। मनोहर भैया अपने हाथ में रहिए। खामोश, आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये दो भाइयों का मामला है। ए भाई साहब, ऐसा है कि मामला भय तक ना हवेली के अंदर है। अगर आपने अपना जिद नहीं छोड़ा तो इस मामले को लेकर हम ना हवेली के बाहर जाएंगे, सड़क पे। और पत्रकारों को जमा करके उन्हें आपका ये जो सारा काला चिट्टा है ना, सब खोल देंगे हम। आप धमकी दे रहे हैं? हाँ मनोहर, अपने बड़के भैया को धमकी दे रहे हैं। ए बड़के भैया, ये बना धमकी उमकी ना दे रहे फालतू का। ये फालतू काम हम करबे नहीं करते। हम ना आपको खुली चेतावनी देते हैं। अरे हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ना ये पूरी दुनिया के खिलाफ हो सकते हैं। तो आप क्या है? हम कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। यही लिए हम कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ना, कि गांव वालों के हाथ में किताब पुस्तक का भंडार दे दीजिए, ताकि हमारा बच्चा नई भूख हड़ताल तोड़ सके। समझे आप? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनजाम बहुत ही बुरा होगा। ठीक है मनोहर, आप यही चाहते हैं ना कि भूख हड़ताल खत्म हो जाए। आप यही चाहते हैं ना कि आपका बेटा विवान वापस आ जाए। बस यही। 24 घंटे का समय दीजिए हमें, 24 घंटे का समय। हम आपसे वादा करते हैं उस भूख हड़ताल को खत्म करवा के रहेंगे। ये वादा है हमारा आपसे।
बात नहीं माने तो ई सत्याग्रह 1 सप्ताह तक चली है इमली, 1 सप्ताह तक। तो ऐसे ना हुई है इमली। तू जा, जल्दी जा और खाई ले। नहीं दीदी, हम तब तक ना खाइए जब तक तू ना खाइए। हम भी ना खाइए चकोरिया। हाँ चकोरिया, हम भी ना खाइए। सीतापुर के एसपी को फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं ये फोन भी हमारे खिलाफ तो नहीं हो गया? शेरू और मनोहर की तरह। चुप! चिल्लाइए मत! और वहां ना, हम अपने बच्चे को लेने गए थे जो वहां बस्ती में मर रहा है। और हम आपकी सौगंध खा के कहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ना ये पूरी दुनिया के खिलाफ हो सकते हैं। तो आप क्या है? बचपन से लेकर आज तक मनोहर ने कभी हमारे सामने आवाज नहीं उठाई है। आज आवाज ही नहीं उठाई बल्कि हमें धमकी दी है। हमें अपने बड़के भैया को धमकी दी है। छुरा उतार दिया हमारे छाती में, छुरा उतार दिया। दिक्कत यह है कि हम छुरा निकाल भी नहीं पा रहे। एमपी साहब, आप शांत हो जाइए। मनोहर अपने होश में नहीं है। औलाद पे तकलीफ आ जाए तो माँ बाप पागल हो जाते हैं। शेरू कुत्ता होकर बेवफाई कर सकता है, मगर मनोहर ऐसा नहीं कर सकता, हम जानते हैं। लीजिए। हाँ एसपी साहब, कमल नारायण राजवंशी बोल रहे हैं। भैया जी प्रणाम, बताइए क्या सेवा करें? आजादगंज में कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल सवेरे तक वो भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन भैया जी, कोई क्राइम कर रहा है, कानून तोड़ रहा है तो उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन भूख हड़ताल तो कोई क्राइम नहीं है भैया जी। और उसमें तभी एक्शन ले सकते हैं जब डीएम का ऑर्डर हो। और सीतापुर के डीएम ईश्वर राव जी इस वक्त यहाँ है नहीं। आप गधे हैं, सच में एसपी साहब, अव्वल नंबर के गधे हैं। आप खुद हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर रावत वहां नहीं आ रहे हैं, तो उनके ना आने का फायदा उठाइए। कल सवेरे तक सारा मैदान साफ हो जाना चाहिए। ठीक है भैया जी, समझ गया। कल सुबह तक सारा तामझाम खत्म हो जाएगा। विवान मनोहर की बहुत बड़ी कमजोरी है और उसकी वजह से आज उसने हम दोनों को गालियां दी। ये घटना दोबारा भी हो सकती है एमपी साहब। हम जानते हैं मनोहर को काबू में लाना बहुत जरूरी है। मनोहर से हम बात करेंगे। अरे भैया, ये लियो कछु खाई लियो। गर्मा गर्म रोटी हम तुम सबन के लिए लाए हैं। देखिए, आप लोगों को ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? कहा है ना कि आप लोगन की सेहत जैसा तो खाना नहीं है, पर जो कुछ हम कर पाए हैं तुम लोगन के लिए लाए। ये लियो। ये चाय भी है। अरे गंगा मैया, हम तो भूल ही गए, अचार भी तो लाई का था। इमली, तू अगर अचार नहीं दिए तो वो पत्रकार लोग रोटी किससे खाइए इमली? हम कब बोले कि हमका नहीं देखा है अचार?
हमका तो बस हाथ में पकड़ के बैठे का है। इमली, तू का खाए का है तो तू खाई ले, कनो को पता ना चलिए। हाँ इमली, किसी को नहीं पता चलेगा। खा लो इमली। अगर ऐसा है तो हम सब खा सकते हैं, है ना? और मालिक का पता भी नहीं चलिए। अच्छा ठीक है, तू को खाए का है तो तू खाई ले। जैसन तुम्हारी मर्जी, माँ हम भी लेके खाई ले। तू पहले शुरू तो कर, है ना दादी? अरे हाँ हाँ इमली, तुम खा लो। तो सच कहते ना, तो खाइए ना, वचन दे। हाँ वचन। पहले मटकी खोल और खा तू। दादी आप वचन दिया? हाँ बेटा, वचन दिया। विवान बाबू आप भी वचन दिया? हाँ इमली, वचन। खा लो। दीदी ना हाथ दिखाओ। तू पहले खा ना, फिर हम दिखाएंगे तो कब अपना हाथ। दादी अब अपना हाथ दिखाओ। विवान बाबू आप अपना हाथ दिखाओ। हमको मालूम है कि उंगली की कैंची बनाई के वचन देते हैं तो बहुत झूठा वचन होता है। दीदी तो हमेशा ऐसा कहा है कि हमसे वचन टूट जाता तो ही जो तेरा पेट है वो भर जाता ना इमली। नहीं, हम अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी है। जब तू अपनी भूख हड़ताल तोड़ी है, हम तभी तोड़ी है, नहीं तो ना तोड़ी है। इमली ये भी बहुत जिद्दी है सच में। गाड़ी स्टार्ट कर भाई। क्या हुआ दादी, क्या सोचा तो? हम सोच रहे थे कि भुवन और कस्तूरी ने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन अपने बच्चों को कितने अच्छे आदर्श दिए। और एक हम हैं जो गांधी जी के दिखाए रास्ते पे चलते रहे, लेकिन हमारे बेटों को सही रास्ते पे कभी नहीं चला पाए। दादी आप बस्ती वालों के लिए प्रेरणा हुई है। आप नहीं होती तो ये सब नहीं होता। मालिक भी आपकी बात सुनिए एक दिन। बस कमल, तुम सब बच्चों को स्कूल भेजने की बात मान ले, यही बहुत होगा हमारे लिए।
चलिए, ये हड़ताल अभी के बेबंद कीजिए। ये गैर कानूनी है।